सो हेलो एवरीवन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ही क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन gx इज ए फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो वेरिएबल जो आपको a दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे हमारा gx जो है वो क्या है, फैक्टर है किसका, px का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि हमारा gx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और px इज इक्वल्स टू हमारे पास में है एक्स स्क्वायर ए प्लस ए एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपको gx और px दोनों गिवन है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा ये, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारे पास में, 2। तो देखो यहाँ पे gx की वैल्यू हमारे पास में क्या है, x प्लस 1 है, और px की वैल्यू हमारे पास में ये है। अब हम लोग क्या निकालना है, हमको a वैल्यू जो है वो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तब हम लोग क्या लेंगे, gx की वैल्यू को अगर हम लोग 0 कंसीडर करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px। gx हमारा क्या है, इस px का फैक्टर है। तो हम फैक्टर थ्योरम से क्या करेंगे, जो ये x हमारी वैल्यू आई हुई है इसी वैल्यू को हम लोग इस px में रख देंगे। तो ये p ऑफ -1 की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस a-1 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये -1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 1 प्लस ये यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 होगा, और ए इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइनली क्या जो है वो फाइंड की, 3। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, हमको गिवन है। ठीक है, फिर से हमको गिवन है gx की वैल्यू x-1 और px की वैल्यू दी हुई है आपको ax का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। gx आपको ये गिवन है, px आपको ये गिवन है। जो आपको गिवन है वो कभी भी आप क्वेश्चन में लिखने से पहले गिवन जो आपको दिया होता है वो चीज़ आप लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना होता है कि gx की वैल्यू को हमको 0 जो है वो पुट करना होता है हमेशा, हर क्वेश्चन में। इसमें याद रखना क्या करना है आपको, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए gx की वैल्यू को आपको 0 लेना पड़ेगा। तो मतलब x-1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो 1 इधर ट्रांसफर हुआ तो निगेटिव में था वो क्या हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मतलब आपका क्या है, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। gx हमारा क्या है, फैक्टर है किसका, px का। मतलब x की कहीं ना कहीं कोई तो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो, वो क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब देखो देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आती है x की, उसको जो हमारा गिवन वैल्यू होता है px या फिर yx, जो भी हम लोग वेरिएबल लिए, तो वो वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, x की जो वैल्यू फाइंड होती है उसको हम लोग इसमें पुट अप करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, px जो है x के प्लेस पे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, x के प्लेस पे 1 रखेंगे, -5 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a-5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 में से 3 गया, यहाँ पे 2 बचेगा, और क्योंकि 5 के सामने में जो है वो माइनस का जो है वो साइन है, तो जो साइन जो है वो बड़ा होता है उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर बड़ा होता है, 5 हमारे पास में बड़ा है, तो उसके सामने जो भी यहाँ तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो वो हम लेते हैं। तो a-2 इज इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो सारे ही सेम बनेंगे। ठीक है, बस मैंने आपको इसमें 3 क्वेश्चन बताए हैं। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, gy आपको दिया है और py आपको दिया है, दोनों वैल्यू को आप लिखेंगे। gy की वैल्यू हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। तो मतलब क्या हो गया, y प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0, y की वैल्यू यहाँ पे -5 हो जाएगी। तब हम लोग क्या लिखेंगे, gy इज ए फैक्टर थ्योरम, या फिर आप लिखना कि बाई फैक्टर थ्योरम p की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू -5 रखेंगे। तब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये -5 का स्क्वायर -2 -5 प्लस a हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मीन्स 25 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 35 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास में, -35 आ गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन 4 आपको गिवन है, इफ f(x) इज डिवाइडेड बाई x² -9 देन
रिमाइंडर इज दिस, ठीक है। अगर कोई fx जो है वो डिवाइड हो रहा है इससे, तो जो उसका कोई fx हमारे पास में टर्म होगा समझो, और वो अगर हम उसको डिवाइड करें इससे, तो जो उसका आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब इसी fx को हम लोग जो है वो दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 3 से। fx तो हमारा सेम ही रहेगा बोल रहे हैं, अब उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 3 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा वो हमको बताना है, ठीक है। एक बार और सुनो, अगर fx को हम लोग इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये होगा, ये बोला है क्वेश्चन में। और अगर सेम fx को हम लोग इस जो है वो इससे डिवाइड करेंगे तो उसका क्या रिमाइंडर होगा, ये आपको क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बहुत इजी है सॉल्यूशन यहाँ पे। देखो व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 9 देन द रिमाइंडर इज दिस, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। व्हेन इट डिवाइडेड बाय x माइनस 3 देन द रिमाइंडर इज, अब हमको ये नहीं पता है कि जो है वो इस fx की वैल्यू क्या है ना। अब अगर हमको इसको इससे डिवाइड किए जो क्वेश्चन में दिया है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा ये हमको निकालना है। तो f(3) लिखेंगे इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग कहाँ से रखे, तो देखो यहाँ पे देखो ये fx की वैल्यू हम लोग कहाँ से रखे, तो हमारे पास में था कि अगर what will be the remainder when the same polynomial is divided by this, तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो मैंने क्या लिया x माइनस 3 की वैल्यू क्या ले ली इज इक्वल्स टू में 0 करके, तो मतलब कि हमारे पास में क्या आ गया x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। और इसी 3 को मैंने किस में पुट किया, ये वाले में, मतलब इस 3 की वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे, ये जो हम लोगों ने लिया है ना ये वाला इक्वेशन 3x प्लस 2, तो इस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको fx इज इक्वल्स टू क्या लिख लो 3x प्लस 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और x की वैल्यू हमारे पास में क्या है 3 है, तो इसी x की वैल्यू जो 3 आई है उसको इक्वेशन किस में पुट करेंगे 1 में पुट करेंगे। तो f(3) इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 3 is 9 प्लस 2 विच इज 11। तो अगर उसी fx को हम लोग जो है वो किससे x माइनस 3 से जो हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो यहाँ पे बोला है इफ द पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय दिस, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देन द रिमाइंडर इज दिस, वही बोला है कि अगर fx को हम लोग इससे डिवाइड करते तो रिमाइंडर ये आएगा, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, तो fx की वैल्यू मतलब क्या होगी अगर उसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो आपको गिवन है व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा ये आया, ये क्वेश्चन में गिवन है। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 देन द रिमाइंडर इज, अब अगर ये x प्लस 4 से डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे x प्लस 4 है हमारे पास में, x प्लस 4 इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी -4। अब इसी -4 को हम लोग किस पे पुट अप करेंगे, इस वैल्यू को जो हमारे पास में ये आया था पहला वाला रिमाइंडर, मतलब fx इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो उसका रिमाइंडर द रिमाइंडर इज 5x प्लस 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, क्या करना आप यहाँ पे 5x प्लस 3 को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देना, और x की वैल्यू आपका -4 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आपकी -4 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो ये जो इक्वेशन नंबर x की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे, तो f -4 इज इक्वल्स टू 5 -4 प्लस 3, तो 5 4 -20 प्लस 3 हो जाएगा -17, ठीक है। ये वैल्यू किसकी इक्वल में लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू करके आपको लेना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। ये देखो तब हमारा क्या आ गया -17 आ गया, देयरफॉर द रिमाइंडर इज -17, यही आपका क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 के हम लोगों ने जो है वो सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन के प्रॉपर सॉल्यूशन देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।